नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश के हर एक युवा का सपना होता है कि वो भारतीय सेनाओं में नौसेना, थल सेना, वायुसेना के माध्यम से देश की सेवा कर सके। इन सेनाओं में जाने के लिए वो युवा अनेकों प्रयत्न करता है, लेकिन क्या हो अगर कोई युवा इन सेनाओं में जाने के लिए सारे क्राइटेरिया पास करता है, लेकिन अचानक उनकी ज्वाइनिंग रोक दी जाती है। आप कहेंगे कि ये वाकई नए नहीं है। विगत 2 साल में हमने कई ऐसे युवाओं को सुना है जिनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, जैसे एयरफोर्स वाले। लेकिन दोस्तों, ये कहानी ये वाकई काफी अलग है। जी हां, जिसके कई सारे विजुअल अब खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या हो अगर आप मान लीजिए आर्मी की भर्ती देखते हैं, मान लीजिए जीडी से आप भर्ती देख रहे हैं, सेम जगह आपकी भर्ती होती है, सेम वेन्यू के ऊपर आपके मेडिकल्स, आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, सारे जो प्रक्रिया है वो होती है। आपकी मेरिट एक साथ आती है, मेरिट में नंबर भी आ जाता है, ज्वाइनिंग लेटर की प्रोसीजर्स भी कंप्लीट हो जाती है, आपको ज्वाइनिंग पे बुलाया जाता है। लेकिन अचानक से आपके तमाम साथियों को ज्वाइनिंग पे भेज दिया जाता है और कुछ छोटे मोटे कागजों में कमी के चलते आपको 1-2 दिन के लिए रोका जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग 1-2 दिन बाद होती है या 1-2 दिन बाद होगी, और उसके पश्चात 3 साल का समय गुजर जाता है। आज भी आप अगर ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हो। ये बात सुनकर आज आपको काफी अजीब लग रहा होगा कि ये आखिरकार कौन सा वाकया है। तो दोस्तों, राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई एआरओ की मैं यहां बात करने वाला हूं। इसके अलावा कई जगह के विजुअल अभी तक सामने नहीं आए हैं। राजस्थान के जयपुर और अलवर भर्ती की बात की जाए जो 2020 में आयोजित हुई थी, इसी के साथ बरेली भर्ती की बात की जाए तो वहां भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। और ओवरऑल अगर इनके सारी की सारी अगर जिस तरीके की बातें सामने आई है, तकरीबन 200 के करीब कैंडिडेट्स हैं जिनकी 2020 में भर्ती होती है। जी हां दोस्तों, इनका रिजल्ट आता है फरवरी 2020 में। रिजल्ट आने के पश्चात इनको ज्वाइनिंग के लिए जो डेट दी जाती है वो तकरीबन 10 से 15 मार्च के बीच में दी जाती है, जिसको अमूमन तौर पे लगभग युवाओं को अलग अलग तरीके से इनका डिस्पैच का प्रोग्राम चलता है। यहां जितने भी पद थे उन तमाम कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है और आपको पता है कि एक प्रक्रिया के तहत इनके डॉक्यूमेंट्स की वापस से जांच होती है। सारी प्रक्रियाएं होने के पश्चात काफी सारे युवाओं को ज्वाइनिंग पे भेज दिया जाता है, कुछ युवाओं को रोका जाता है। उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां पाई जाती है और उनको कहा जाता है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट अभी तक आप नहीं लेकर आए हो तो आप 1-2 दिन में जमा करवा दीजिएगा और इसके पश्चात आने वाले 7 दिन के बाद आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। ये बातें उन तमाम कैंडिडेट्स को कहा जाती है एआरओ के अंदर। अब होता क्या है कि मैं आपको 15 मार्च 2020 को बता चुका हूं कि इनकी ज्वाइनिंग की जो डेट होती है वो होती है। कई सारे कैंडिडेट्स को वहां भेज दिया जाता है ज्वाइनिंग पे, लेकिन जो कैंडिडेट्स रोके जाते हैं उनको कहा जाता है कि आप वो डॉक्यूमेंट जल्दी उपलब्ध करवाओ। इन युवाओं ने वो डॉक्यूमेंट 20 मार्च तक जमा करवा दिए थे, 20 मार्च 2020 को। तब इन युवाओं को कहा जाता है कि अब से 1-2 दिन के भीतर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, आने वाले 20 से 25 मार्च 2020 के बीच आपको ज्वाइनिंग भेज दिया जाएगा। खैर, यहां आता है भारत के अंदर एक बड़ा ही जनता कर्फ्यू के नाम से। आपको पता है कि कोरोना की जो शुरुआत का जो दौर था वो यही समय था। इस समय इन युवाओं को कहा जाता है कि अब तो कोविड-19 की ये जो घटनाएं सामने आ रही है, जो ये प्रकोप देश के ऊपर है, इसलिए आपको यहां रुकना चाहिए। तकरीबन काफी समय तक इंतजार करवाया जाता है। ये युवा वापस पहुंचते हैं एआरओ। तब इन युवाओं को कहा जाता है कि अभी तो काफी समय हो गया है आपके साथ वाले कैंडिडेट्स उस बैच के उस डिस्पैच को हुए, अब आपको जो आगामी भर्ती की जो प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जिन भाइयों का एग्जाम बाकी था उनके साथ कहा जाता है कि आपको उनके साथ ज्वाइनिंग भेजा जाएगा उनका एग्जाम करवा के। वो भी एग्जाम का आज लोग इंतजार कर रहे हैं। इस इंतजार में एक लंबा समय गुजर जाता है और 14 जून 2022 को देश में अग्निपथ नामक नई सैन्य भर्ती योजना को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल जाती है। इसके पश्चात इन युवाओं को कहा जाता है कि जी हां, अब आपको नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। और इन युवाओं ने बार बार जब एआरओ का संपर्क किया तो एआरओ की ओर से कहा जाता है कि कई बार तो कहते हैं कि हमारे पास जो पहले वाला स्टाफ है वो बदल गया है, कई बार कहते हैं ऊपर से आदेश नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन युवाओं के डॉक्यूमेंट्स भी एआरओ के भीतर है। अब आप में से कई सारे साथी पूछेंगे कि क्या लिखित प्रमाण है कि इनको एआरओ की ओर से ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, इनको एआरओ के अंदर वहां ज्वाइनिंग से मना करने के कुछ आपके पास डिटेल्स है?
तो देखिए साथियों, मेरिट लिस्ट में तमाम कैंडिडेट्स के नाम हैं, इन्होंने वो विजुअल साझा किए हैं। लेकिन साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जब ये युवा एआरओ से संपर्क करते हैं तो वहां ये नहीं है कि एआरओ के गेट के ऊपर लिखित बात होती है। मौखिक तौर पे इन युवाओं को कहा जाता है कि आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। धीरे धीरे इनको बाद में कहा जाता है ऊपर से आदेश नहीं है, स्टाफ बदल गया है। अब मैं यहां बात करना चाहूंगा एयरफोर्स उस रैली भर्ती के कुछ कैंडिडेट्स की जिनकी भी ज्वाइनिंग रोकी जाती है, लेकिन उन युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख कर रखा है। अब इसकी सुनवाई की प्रोसीजर चल रही है। उन युवाओं को उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उनको न्याय मिल जाए। लेकिन आर्मी के कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 3 साल से ज्वाइनिंग का भी इंतजार कर रहे हैं, दूसरा वो कोई भर्ती भी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स एआरओ में जमा किए गए हैं। हालांकि भारतीय सेना की ओर से इसको लेकर किसी भी एआरओ में इसके संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी या मौखिक जानकारी मीडिया के सामने भी नहीं रखी गई है और ना ही किसी भी प्रकार से इन युवाओं के साथ भी सामने रखी गई है। साथियों, युवा बहुत ही ज्यादा परेशान है। इनका कहना है कि हमें अगर हमारे डॉक्यूमेंट मिले तो भी हम आगामी भर्तियों की तैयारी कर पाए। इस प्रकार से आप क्या सोचते हैं इन युवाओं के बारे में, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहे साथियों, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई ताजा, सटीक व सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।